नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। पर उससे पहले आप राजस्थान के किस जिले से यह वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। राजस्थान सरकार की सोलर स्कीम से 24 घंटे बिजली और 78,000 की सब्सिडी, बिजली बिल की टेंशन खत्म। राजस्थान सरकार की सोलर रूफटॉप योजना से बिजली बिल की चिंता खत्म होगी। सरकार 78,000 रुपए तक की सब्सिडी देगी और घरों में 24 घंटे सस्ती निर्बाध बिजली मिलेगी। यह योजना आम लोगों को आर्थिक राहत देने के साथ साथ स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए लाई गई है। 7 मार्च तक सभी स्कूल बंद। सरकार का बड़ा फैसला इस वजह से लिया गया। राज्य सरकार ने 7 मार्च तक सभी स्कूलों को बंद करने का ऐलान किया है। यह फैसला बढ़ते मौसम के प्रभाव और छात्र छात्राओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर स्कूल प्रबंधन और अभिभावकों से सहयोग की अपील की है। केंद्र सरकार ने मानी भजनलाल सरकार की मांग। इन लोगों को मिली बड़ी राहत। केंद्र सरकार ने भजनलाल सरकार की अहम मांग को स्वीकार कर लिया है। इससे प्रदेश के हजारों लोगों को राहत मिलेगी। सरकार की इस पहल से आर्थिक बोझ कम होगा और जनता को सीधा फायदा पहुंचेगा। केंद्र और राज्य के तालमेल से विकास कार्यों को भी गति मिलेगी। राजस्थान में दिन दहाड़े किराना व्यापारी को गोली मारी। बाजार में दहशत का माहौल। राजस्थान के एक बाजार में दिन दहाड़े बदमाशों ने किराना व्यापारी को गोली मार दी। इस वारदात से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। घटना से व्यापारी वर्ग में आक्रोश है और बाजार में डर और दहशत का माहौल है। 1 मार्च से राशन कार्ड और एलपीजी सिलेंडर समेत इन 5 चीजों में होंगे बड़े बदलाव। 1 मार्च से राशन कार्ड, एलपीजी गैस सिलेंडर, बैंकिंग नियमों और पेंशन से जुड़े 5 बड़े बदलाव लागू होंगे। इनका सीधा असर आम जनता की जेब और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। सरकार ने बदलावों को लेकर गाइडलाइन भी जारी कर दी है। लोगों को सतर्क रहने की जरूरत। राजस्थान में मौसम का बदला मिजाज। ओले बर्फबारी के बाद बारिश का अलर्ट जारी। राजस्थान में मौसम ने करवट ली है। चूरू में ओले गिरने से इलाका बर्फ की सफेद चादर में लिपट गया। मौसम विभाग ने जयपुर, सीकर, झुंझुनू समेत कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। अचानक बदले मौसम से ठंड बढ़ गई है और फसलों पर असर की आशंका है। राजस्थान में सिक्के से ट्रेन रोककर लूटपाट करने वाले बदमाश गिरफ्तार। राजस्थान में बदमाश 5 रुपए का सिक्का ट्रैक पर रखकर ट्रेन रोक देते थे और फिर यात्रियों से लूटपाट करते थे। पुलिस ने इस अनोखे तरीके से वारदात करने वाले गिरोह का खुलासा कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। मामले में पूछताछ जारी है। राजस्थान में रीट एग्जाम में नकल करवाने वाला कॉलेज संचालक पकड़ा। लाखों की बरामदगी। राजस्थान के एक जिले में रीट परीक्षा के दौरान नकल कराने वाले कॉलेज संचालक को पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा। आरोपी के पास से 4 मोबाइल और लाखों रुपए नकद बरामद हुए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है और अन्य संलिप्त लोगों की तलाश जारी है। इन खास किसानों के खाते में सरकार भेजेगी 1 लाख रुपए। जानिए वजह। सरकार कुछ खास किसानों के खाते में 1 लाख रुपए भेजने जा रही है। ये वे किसान हैं जिन्होंने प्राकृतिक आपदाओं के बावजूद आधुनिक तकनीक अपनाकर बेहतर उत्पादन किया है। सरकार इन्हें प्रोत्साहित करने और कृषि नवाचार बढ़ाने के लिए आर्थिक सहायता दे रही है। पीएम आवास योजना में नए नियम लागू। अब इनको ही मिलेगा लाभ। प्रधानमंत्री आवास योजना में सरकार ने 8 नए नियम लागू किए हैं। अब सिर्फ उन्हीं लोगों को योजना का लाभ मिलेगा जो नए पात्रता मानकों को पूरा करेंगे। फर्जीवाड़ा रोकने और सही लाभार्थियों तक मदद पहुंचाने के लिए सरकार ने यह बदलाव किए हैं। आवेदन प्रक्रिया भी बदली है। राजस्थान के एक्सयेजी जिले में भीषण सड़क हादसा। 2 लोगों की दर्दनाक मौत। राजस्थान के एक्सयेजी जिले में शनिवार को भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। तेज रफ्तार वाहन के टकराने से हादसा हुआ। स्थानीय लोगों और पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। घटना से इलाके में शोक है। राजस्थान लाइव। सिलेंडर महंगा। बारिश से ठंड बढ़ी। पेपर लीक में 25 ट्रेनी एएसआई बर्खास्त। राजस्थान में एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ने से आम लोगों पर बोझ बढ़ा। वहीं बारिश ने प्रदेश में ठंडक बढ़ा दी है। भर्ती पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 25 ट्रेनी सब इंस्पेक्टरों को बर्खास्त कर दिया गया है। सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। एसटी छात्रों को भजनलाल सरकार का तोहफा। 2021 से 2024 तक की बकाया स्कॉलरशिप जल्द। राजस्थान सरकार ने राज्य के एसटी छात्रों को बड़ी राहत दी है। भजनलाल सरकार ने 2021 से 2024 तक की बकाया स्कॉलरशिप जारी करने का फैसला किया है। शिक्षा विभाग जल्द प्रक्रिया पूरी करेगा जिससे हजारों छात्रों को सीधा फायदा मिलेगा। सरकार ने इसे शिक्षा सुधार की दिशा में अहम कदम बताया।
बजट के बाद अलवर को मिली बड़ी सौगातें। कन्या महाविद्यालय समेत कई घोषणाएं बजट पेश करने के बाद सरकार ने अलवर जिले के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। जिले में नए कन्या महाविद्यालय की सौगात के साथ स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क विकास से जुड़ी योजनाएं घोषित की गयी। सरकार ने अलवर के विकास को प्राथमिकता देने की बात कही है। राजस्थान पॉलिटिक्स। कुमारी ने सदन में की बड़ी घोषणाएं। कृषि शिक्षा के लिए बड़ा बजट। राजस्थान विधानसभा में कुमारी ने कई बड़ी घोषणाएं की। कृषि शिक्षा और ग्रामीण विकास के लिए बजट में भारी बढ़ोतरी की गई। किसानों को नई योजनाओं का तोहफा मिला। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य तेज करने का ऐलान किया गया। सरकार ने जनहित योजनाओं पर फोकस किया। विजयनगर ब्लैकमेल कांड पर उबाल। अजमेर बंद की तैयारी, सख्त कार्रवाई की मांग। विजयनगर ब्लैकमेल कांड को लेकर राजस्थान में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। लोगों का कहना है कि योगी सरकार की तरह यहां बुलडोजर क्यों नहीं चल रहे, दोषियों पर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। बढ़ते विरोध को देखते हुए अब अजमेर बंद की तैयारी की जा रही है। जनता इंसाफ मांग रही है। बजट रिप्लाई में नागौर व डीडवाना कुचामन के लिए कुमारी का बड़ा ऐलान। राजस्थान बजट रिप्लाई में नागौर और डीडवाना कुचामन के लिए कुमारी ने कई बड़ी घोषणाएं की। विकास कार्यों, नई योजनाओं और क्षेत्रीय मांगों को पूरा करने के लिए खास प्रावधान किए गए। इन घोषणाओं से स्थानीय जनता को बड़ी राहत और विकास की उम्मीद है। पूरी सूची सामने आई। टीकाराम जूली का बड़ा बयान। दलित और आदिवासियों पर बढ़ा अत्याचार। सरकारी लाभ से वंचित टीकाराम जूली ने आरोप लगाया कि हर महीने 3 दलित और 1 आदिवासी की हत्या हो रही है। SC ST वर्ग को सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने सरकार पर भेदभाव और कमजोर वर्गों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए तत्काल सुधार की मांग की। सीनियर सिटीजन्स के लिए 2025 की 3 बड़ी मुफ्त योजनाएं। बुजुर्गों को मिलेगा सीधा फायदा। 2025 में सीनियर सिटीजन्स के लिए सरकार ने 3 बड़ी मुफ्त योजनाएं लागू की हैं। इनमें स्वास्थ्य, यात्रा और पेंशन से जुड़ी खास सुविधाएं शामिल हैं। इन योजनाओं से बुजुर्गों को आर्थिक और सामाजिक राहत मिलेगी। पात्र सीनियर सिटीजन्स सीधा लाभ उठा सकते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी सेमीफाइनल की तस्वीर साफ। जाने भारत का अगला मुकाबला किससे और कब। चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल की 4 टीमें लगभग तय हो गई हैं। भारत भी अंतिम 4 में पहुंच चुका है। अब सबकी नजरें इस बात पर हैं कि भारत का मुकाबला किस टीम से होगा और यह रोमांचक भिड़ंत कब होगी। फैंस में जबरदस्त उत्साह है। मोदी सरकार लाएगी 30,000 रुपए लिमिट वाला क्रेडिट कार्ड। लोन सुविधा भी मिलेगी। मोदी सरकार छोटे व्यापारियों और जरूरतमंद लोगों के लिए 30,000 रुपए लिमिट वाला क्रेडिट कार्ड लाने की तैयारी में है। इसके जरिए आसान शर्तों पर लोन भी मिलेगा। सरकार का मकसद है छोटे कारोबारियों और कम आय वर्ग को आर्थिक सहारा देना, जिससे उनकी जरूरतें पूरी हो सके। राजस्थान में देश की पहली 8 लेन टनल की खुदाई पूरी। इंजीनियर्स ने मनाई ब्रेक थ्रू सेरेमनी। राजस्थान में बन रही देश की पहली 8 लेन टनल की खुदाई का काम सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। इस मौके पर इंजीनियर्स ने खुशी से झूमकर ब्रेक थ्रू सेरेमनी मनाई। ये टनल आधुनिक तकनीक से बनाई जा रही है, जो ट्रैफिक सुविधा के लिए बेहद खास साबित होगी। हनुमान बेनीवाल का किरोड़ी लाल मीणा को RLP में शामिल होने का न्योता। RLP प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने किरोड़ी लाल मीणा को अपनी पार्टी ज्वाइन करने का ऑफर दिया है। साथ ही उन्होंने भजनलाल सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सरकार जनविरोधी नीतियों पर काम कर रही है। बेनीवाल ने नए राजनीतिक समीकरण बनाने के संकेत भी दिए हैं। शराब दुकान हटाने के लिए सड़क पर उतरी महिलाएं। ट्रैक्टर से थाने पहुंची सैकड़ों महिलाएं। गांव में शराब दुकान हटाने की मांग को लेकर सैकड़ों महिलाएं सड़क पर उतर आईं। नाराज महिलाएं ट्रैक्टरों में बैठकर थाने पहुंची और पुलिस को चेतावनी दी। महिलाओं का कहना है कि शराब की वजह से गांव का माहौल खराब हो रहा है। जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन तेज होगा। सीएम भजनलाल मीणा ने युवाओं के लिए किए बड़े ऐलान। राजस्थान के सीएम भजनलाल मीणा ने युवाओं के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। रोजगार के नए अवसर, स्टार्टअप को बढ़ावा और सरकारी भर्तियों में तेजी लाने का वादा किया। साथ ही युवाओं के लिए विशेष स्कीम लाने की भी घोषणा की, जिससे प्रदेश में युवाओं का भविष्य बेहतर हो सके।